Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. 1 to 23 में डाउट। सबसे पहले 10 नंबर क्वेश्चन है ना, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, cosec थीटा इक्वल टू 2 दिया, cosec थीटा इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन हमसे डिमांड किया जा रहा है कि शो करके बताइए, सो दैट cot थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन जब देंगे तो हम क्या लिखेंगे, cosec थीटा इक्वल टू 2। यही बना हमारे पास। अब यहाँ पर cosec का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई पी, h बाई पी। और यहाँ 2 है तो बाई 1 तो लिख ही सकते हैं कम से कम। इसका मतलब हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज कितना 2x, परपेंडिकुलर कितना 1x, यानी x भी कह सकते हैं। और इन दोनों की हेल्प से अगर हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो क्या कुछ निकाले थे, बेस। हाँ, बेस कितना, बेस निकाले थे इसका 3x, रूट 3x है ना, रूट 3x। देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो बेस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और एच स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर। ये आगे जरा बढ़े तो पता चलेगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर। x स्क्वायर तो निकल जाएगा, रूट 3 निकल पाएगा तो रूट 3x। बेस कितना हो जाएगा हमारा, रूट 3x। क्या बेस इतना हो। अब जब बेस इतना हो गया तब हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन में डिमांड करा है किसके चीज का, कॉट का, साइन, कॉस का, है कि नहीं। देखो तो वीडियो यहाँ तक आ रहा है ये सब, आ रहा है, बहुत अच्छा। तो फिर क्या है कि कॉट थीटा निकाल लेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, p बाई नहीं b बाई p। हाँ, कॉट का मतलब b बाई p। धीरे धीरे ऐसे करके याद हो जाएगा फॉर्मूला। तो कॉट का क्या होगा, b बाई p। अब b बाई p होगा तो बेस हमारा कितना, रूट 3x। अब p हमारा कितना, सिर्फ x। तो x कट जाएगा तो रूट 3 बाई 1 हो जाएगा, यानी रूट 3 हो जाएगा। क्या कॉट हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, p बाई h। हाँ, p हमारा कितना, p हमारा 2x, x है और h कितना 2x, तो कट जाएगा तो 1 बाई 2। आगे चले, cos निकालना है हमको, cos चाहिए। cos का फॉर्मूला b बाई h। वेरी गुड। तो b हमारा कितना रूट 3 और h हमारा कितना 2x, यानी रूट 3 बाई 2। ये क्या, अब ये सब हमको आ गया है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और पता करते हैं कि अब क्वेश्चन क्या करता है। तो चलेंगे बाय द क्वेश्चन या फिर बाय लेफ्ट हैंड साइड। LHS और LHS कहता है cot थीटा प्लस sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, है कि नहीं। अब आगे पुट कर दो वैल्यू को। cot कितना लाए, रूट 3 और प्लस sin कितना लाए 1 बाई 2 और बाई कितना रूट 3 बाई 2। 1 प्लस रूट 3 बाई 2, 1 प्लस रूट 3 बाई 2। इसी को थोड़ा सॉल्यूशन आगे करेंगे तो रूट 3 प्लस ये 1 बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ कितना है 2 होगा तो 2 प्लस रूट 3 और ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 3 अब प्लस 2 सबसे ऊपर जाएगा तो 2 और बीच वाला बीच के साथ, यानी 2 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट 3 अब प्लस 1 बाई 2 प्लस, है ना। अब भाई यहाँ से ये अगर ऐसा फॉर्म आता है तो हम देखते हैं 9th क्लास में आता है कि रेशनलाइजेशन आ रहा है कि नहीं। जब रेशनलाइजेशन आ रहा है इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 को कहेंगे तो 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3, है कि नहीं। और इसको भी थोड़ा और आगे करेंगे तो रूट 3 प्लस ये हो जाएगा ऊपर में 2 माइनस रूट 3 और ये हो जाता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा और बढ़े आगे तो रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3 तो है ही गया
और ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 3 1 सीधा सीधा 1 कर दे, है ना, 1 कर सकते हो नहीं कर सकते हो अलग बात है। तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 माइनस प्लस रूट 3 खत्म, तो आंसर कितना होगा 2। और ये क्या है, इसमें कैलकुलेशन पावर जो है ना थोड़ा सा समझना होगा आपको। कैलकुलेशन पावर समझने का मतलब हुआ कि cot थीटा इक्वल टू कितना है 15/8। तो इसका मतलब ये हुआ कि cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, नहीं तो b/p इक्वल टू कितना 15/8। तुम्हारा बेस है कितना 15x, p है कितना 8x, तो h कितना हो जाएगा, h निकालिए, बिल्कुल 17x हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है कि नहीं। अब हम यहाँ से क्या करें कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं और देखो लेफ्ट साइड से क्या कर सकते हो थोड़ा इजी बनाने के लिए, बस और कुछ नहीं। हम यहाँ से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, इधर है हमारा 1 माइनस साइन, है कि नहीं, डिवाइड बाय यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा है, रहने देते हैं। और क्या हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं 2, तो इंटू 2 कॉमन अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, है कि नहीं। अब आगे जरा बात को देखें तो कैलकुलेशन का लेवल ये है, ये 1 प्लस a प्लस बी है और ये माइनस बी है कि नहीं। तो a प्लस बी a माइनस बी है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी है a माइनस बी है, a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। अब तुम लोगों को फॉर्मूला एक बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, याद है ना। अगर वो याद है तो देखें जरा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर कभी कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको भेज देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो हम ऊपर में कॉस स्क्वायर भी दे सकते हैं डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या देंगे साइन स्क्वायर थीटा भी दे सकते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा तुम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और फार्मूला बताया है कि फार्मूला का ये है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या हम ऐसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कॉस बाई साइन है क्या, तो कॉस बाई साइन को क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो तुम्हारे पास कॉट थीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ कितना 15/8, हम यहाँ रख सकते हैं 15/8 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रखेंगे कितना हो जाएगा 15 का 225 और बाई कितना, ये आसान सा मेथड हुआ है ना। बाकी तो हम लोग इसको जान ही रहे हैं कि इससे कैसे बनेगा, नहीं तो क्या इससे हमारा कैलकुलेशन करके आया था कर सकते हैं, नहीं आया, देख लेते हैं कैलकुलेशन। ये बात समझ में आई, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, 2 कॉमन निकला तो a माइनस बी। हम a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नोमिनेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए। आगे फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर मतलब कॉस बाय साइन का फॉर्मूला क्या कॉट स्क्वायर, और कॉट का डायरेक्ट वैल्यू हमको क्वेश्चन दिया 15/8, उसका स्क्वायर कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक तरीका ये है ना। अब दूसरा तरीका जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो दूसरा तरीका कौन सा है वो भी जरा देखिए। दूसरा तरीका डायरेक्ट है कि फॉर्मूला को आप क्या कीजिए यूज कीजिए, है कि नहीं। तो फॉर्मूला यूज अगर करेंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू साइन थीटा, साइन का मतलब p/h, p हमारा इतना h हमारा इतना यानी 8/8/17 और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर और ये होगा 1 माइनस 8/17
17, क्योंकि साइन ही है दोनों जगह, तो वैल्यू तो वही होगा। आगे देखिए यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस, कॉस का मतलब b बाई एच, b बाई एच 15/70, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 15/70। कह सकते हैं आगे थोड़ा और बढ़े तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। क्या, तो 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 8/70, और ये हो जाएगा 1 माइनस 8/70 डिवाइड बाई 1 प्लस 15/17, और ये हो जाएगा इंटू 2 कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 15/17। 2 से 2 तो कम से कम कैंसिल हो ही सकता है। इसको कैलकुलेशन और आगे बढ़ाएंगे तो इसका एलसीएम 17, इसका भी 17, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 8 25/70 इंटू ये हो जाएगा 70 माइनस 8, हाँ बिल्कुल 9/70 डिवाइड बाई 17 प्लस 15 32/70, और ये हो जाएगा 17 माइनस 50, तो 2/70, 17 से 17 खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा 25 9 जा 225 और 32 2 जा 64। ऐसे भी आंसर हमारा कितना आएगा, यही है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। हम यही तुम लोग कह रहे हैं एक बार फिर से कि अगर पूरा क्वेश्चन नहीं बना है 1 से लेकर के 23 तक, 1 से लेकर 23 तक, तो सब क्वेश्चन को एक बार फिर से, क्योंकि एक टाइम तो भाई हम समझते हैं कम था, शाम में पढ़ाई हुआ ही है और रात को बहुत लोग सो भी गया हुआ चाहिए, तो पूरा क्वेश्चन हो सकता है नहीं बना होगा, कोई बात नहीं है ना। लेकिन 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन एक बार फिर से, आज तो पूरा दिन भर टाइम रहेगा हमारे पास, है ना। दिन भर टाइम में पूरा क्वेश्चन को अच्छे से बना, ठीक, और पूरा जब क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर मजा आएगा पढ़ने में, है ना, आगे भी चलेंगे। तो ये अगर बेस तैयार होता है तो आगे हमारा चलना फिर आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जरूर करो, हमको लगता है, ठीक। ये आज कर लो इसको पूरा, तो 1 से 23 तक, और उसके बाद डाउट लिख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, ठीक ना।